लबासना, जहां आईएएस ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है, क्या वहां पर आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त पिस्टल और राइफल्स जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? लबासना में किस किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के वक्त करवाए जाते हैं? क्या रिवर राफ्टिंग भी करवाई जाती है? क्या लबासना में आईएएस ऑफिसर को गेम्स में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है? और किस किस तरह के खेल आयोजित होते हैं? क्या आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त ट्रेक्स पर भी ले जाया जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, एडवेंचर स्पोर्ट्स। दोस्तों, लबासना में आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स आयोजित होते हैं, जिसमें कि बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग और हैंग ग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा सभी ऑफिसर ट्रेनीज को कई ग्रुप्स में बांट करके रिवर राफ्टिंग करने के लिए भेजा जाता है। रिवर राफ्टिंग करने से पहले सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सेफ्टी के लिए हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। रिवर राफ्टिंग करते वक्त ऑफिसर ट्रेनीज को लहरों की तेज धाराओं से भी सामना करना होता है। ये सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफिसर ट्रेनीज को आमतौर पर वीकेंड और हॉलीडेज के वक्त करवाए जाते हैं। नंबर 9, इंटर सर्विसेज मीट। दोस्तों, लबासना में आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त इंटर सर्विसेज मीट का भी आयोजन होता है। यह एक प्रकार का स्पोर्ट्स मीट होता है जिसे कि संगम कहा जाता है। इंटर सर्विसेज मीट के वक्त कई तरह के खेल आयोजित होते हैं, जिसमें कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, चेस और कैरम सहित विभिन्न तरह के खेल शामिल हैं। इंटर सर्विसेज मीट में न सिर्फ आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज हिस्सा लेते हैं, बल्कि भारत की जितनी भी सिविल सर्विसेज एकेडमी है वह भी अपने बेस्ट और टैलेंटेड ऑफिसर ट्रेनीज को लबासना के इस खेल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए भेजती है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी द्वारा आईपीएस ऑफिसर्स को लबासना के इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा आईआरएस आईटी ऑफिसर्स को भेजा जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी द्वारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को भेजा जाता है। इसी तरह रेलवे ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स सहित सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स अपनी अपनी एकेडमी की ओर से लबासना के इंटर सर्विसेज मीट में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। सभी एकेडमी के ऑफिसर ट्रेनीज कई खेलों में एक दूसरे के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए उतरते हैं। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने पर विभिन्न एकेडमीज के ऑफिसर ट्रेनीज को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज जैसे मेडल्स पहनाकर भी सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा जिस भी एकेडमी के ऑफिसर ट्रेनीज सबसे ज्यादा खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतते हैं, उस एकेडमी को इस स्पोर्ट्स मीट का ओवरऑल विनर घोषित किया जाता है। इसके साथ ही उस एकेडमी के ऑफिसर ट्रेनीज को विनर की ट्रॉफी भी दी जाती है। इंटर सर्विसेज मीट लबासना में 3 से 4 दिनों तक होता है। नंबर 8, वीकेंड ट्रेक्स। दोस्तों, लबासना में आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त वीकेंड ट्रेक्स का भी आयोजन होता है। वीकेंड ट्रेक लबासना में फाउंडेशन कोर्स के वक्त आयोजित होता है, तो इस वजह से आईएएस ऑफिसर्स के साथ साथ सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स भी वीकेंड ट्रेक्स में शामिल होते हैं। लबासना द्वारा 4 वीकेंड ट्रेक्स का आयोजन होता है, जो कि फाउंडेशन कोर्स के शुरुआत के 4 हफ्तों के वीकेंड में होता है। वीकेंड ट्रेक्स के लिए ऑफिसर ट्रेनीज को पेनोग हिल और लाल टिब्बा जैसे स्थानों पर ले जाया जाता है। वीकेंड ट्रेक्स छोटी दूरी का ट्रैक होता है। वीकेंड ट्रेक्स का आयोजन इसलिए होता है ताकि ऑफिसर ट्रेनीज शारीरिक और मानसिक तौर पर लंबी दूरी के हिमालयन ट्रैक के लिए तैयार हो सकें। नंबर 7, हिमालयन ट्रैक। दोस्तों, लबासना में 4 वीकेंड ट्रेक्स खत्म होने के बाद एकेडमी द्वारा हिमालयन ट्रैक का भी आयोजन किया जाता है। हिमालयन ट्रैक के लिए ऑफिसर ट्रेनीज को 20 से 22 ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग लोकेशंस पर एकेडमी से बाहर ले जाया जाता है। हर ग्रुप्स में 25 से 30 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं। हिमालयन ट्रैक 10 दिनों का होता है। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज को कई स्थानों से गुजरते हुए लगभग 100 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होता है। ऑफिसर ट्रेनीज ट्रैक के वक्त कैंप करके ही रात गुजारते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग के वक्त मेडिकल सपोर्ट और सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हर ग्रुप में एक डॉक्टर और एक पुलिस फोर्स के जवान ऑफिसर ट्रेनीज की सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। ट्रैकिंग के दौरान काफी ठंड होने की वजह से ऑफिसर ट्रेनीज को 10 दिनों तक बिना नहाए रहना होता है। इसके अलावा काफी ऊंचाई पर होने की वजह से मोबाइल फोन्स में नेटवर्क भी नहीं होता है।
हिमालयन ट्रैक के इस एक्सपीरियंस से ऑफिसर ट्रेनीज में वनस्पतियों और जीवों के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसके साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज को आपस में एक दूसरे की भावना को जानने और समझने का भी अवसर मिलता है और इस तरह से सभी की एक बेस्ट बॉन्डिंग बन जाती है। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन का 27 इयर्स यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स बुक ले सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 1995 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स पेपर 1 और 2 में पूछे गए थे वह सभी टॉपिक वाइज दिए गए हैं। अगर इस बुक का कंटेंट देखें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं। इस टॉपिक में काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं जो 1995 से लेकर 2021 तक सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही सभी एमसीक्यूज का डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिया गया है। इसी तरह इन सभी टॉपिक्स का भी पैटर्न है। इसी तरह इस बुक में मेंस पेपर में पूछे जाने वाले ऐसे की टॉपिक वाइज लिस्ट है जो 1993 से 2020 तक सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए थे। इसके साथ ही इस बुक में जनरल स्टडीज मेंस पेपर 1 से 4 तक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं जो 2013 से 2020 तक सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए थे। प्रैक्टिस के लिहाज से यह काफ़ी अच्छी बुक है। यह बुक इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी उपलब्ध है। इस बुक को मृणाल पटेल के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही इस बुक में आपको सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए यह भी जानकारी मिल जाएगी। इस बुक का प्राइस भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को अमेजोन से परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, विंटर स्टडी टूर। दोस्तों, लबासना में आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त विंटर स्टडी टूर का भी आयोजन होता है। विंटर स्टडी टूर को भारत दर्शन भी कहा जाता है। ऑफिसर ट्रेनीज को कई ग्रुप्स में डिवाइड करके विंटर स्टडी टूर पर भेजा जाता है। विंटर स्टडी टूर में ऑफिसर ट्रेनीज के कई तरह के अटैचमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आर्मी अटैचमेंट होता है। आर्मी अटैचमेंट 7 से 10 दिनों का होता है। यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज को यह जानने और समझने का मौका मिलता है कि बॉर्डर पर ठंड के हालात में आर्मी अपना काम कैसे करती है और किन मुश्किल हालात से गुजरते हुए अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनीज को आर्मी द्वारा उपयोग कर रहे वेपन्स को चलाने का भी मौका मिलता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज का इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ भी 3-3 दिनों का अटैचमेंट होता है। इसके बाद 2 दिनों का एनएसजी अटैचमेंट होता है। इसके साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज का नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ऑपरेशन चला रहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ भी अटैचमेंट्स होता है। यह अटैचमेंट 3 से 5 दिनों का होता है और इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चला रहे ऑपरेशन को बिल्कुल करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज का विभिन्न तरह के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। इसके साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज म्यूनिसिपल बॉडीज और ट्राइबल एरियाज का भी दौरा करते हैं। विंटर स्टडी टूर 45 से 50 दिनों तक होता है। नंबर 5, एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स। दोस्तों, लबासना में आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त ईसीएम यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल के तहत कई सारे स्किल्स में से एक स्किल अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट करना होता है। ईसीएम के तहत जो स्किल्स आती है वह है कुकिंग, फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, टेनिस, पेंटिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, गिटार, अनआर्म्ड कॉम्बैट, बेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कैलीग्राफी, सालसा और इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, इस तरह से ईसीएम में टोटल 15 टाइप्स की स्किल्स होती है जिसमें से ऑफिसर ट्रेनीज को केवल एक स्किल ही सेलेक्ट करना होता है। ईसीएम आयोजित करने के पीछे अहम उद्देश्य यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनीज में रचनात्मक गतिविधियों के प्रति एक जुनून विकसित हो सके। दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप लबासना में आईएएस ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग करोगे तो इनमें से एक कौन सा स्किल सेलेक्ट करोगे, नीचे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4, फीट। दोस्तों, लबासना में आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त फीट का भी आयोजन होता है। फीट के वक्त खाली मैदानों में ऑफिसर ट्रेनीज को अपने आइडियाज़ के अनुसार स्टॉल्स लगाना होता है जिसमें कि खाने पीने, खेल और मनोरंजन सहित कई अलग अलग चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं। इस आयोजन में लबासना के आसपास के एरियाज के लोग
और स्कूली बच्चे सहित लबासना के स्टाफ्स, फैकल्टी मेंबर्स और उनकी फैमिलीज इसमें हिस्सा लेती है। सभी लोग ऑफिसर ट्रेनीज द्वारा लगाए गए स्टॉल से खरीदारी करते हैं। इस तरह सभी स्टॉल से जो भी राशि इकट्ठा होती है, ऑफिसर ट्रेनीज उसे लबासना की सोसाइटी ऑफ सोशल सर्विस में जमा कर देते हैं। फीट के इस आयोजन से जो भी राशि प्राप्त होती है उसे विभिन्न सामाजिक कामों में लगाया जाता है। नंबर 3, जोनल डे। दोस्तों, लबासना में IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त जोनल डेज का भी आयोजन होता है। जोनल डेज में ऑफिसर ट्रेनीज को अपने एलोकेटेड स्टेट कैडर की संस्कृति और व्यंजन का प्रदर्शन करना होता है और ऑफिसर ट्रेनीज का वेशभूषा और पहनावा भी बिल्कुल अपने स्टेट कैडर जैसा होता है। जोनल डेज आयोजित करने के पीछे अहम उद्देश्य यह होता है कि सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपने आवंटित स्टेट कैडर की संस्कृति, कलाओं और रीति रिवाजों को अच्छी तरह से समझ सकें। नंबर 2, राइफल एंड आर्चरी ट्रेनिंग। दोस्तों, लबासना में IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त 3 अलग अलग तरह के राइफल्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि एयर राइफल, स्मॉल बोर राइफल और 12 बोर राइफल शामिल हैं। इसके साथ ही सभी ऑफिसर ट्रेनीज को पिस्टल और रिवॉल्वर चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के वक्त ऑफिसर ट्रेनीज इन हथियारों को चलाने में इतने निपुण हो जाते हैं कि वे अपने लक्ष्य की ओर काफी सटीक निशाना आसानी से साध पाते हैं। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को आर्चरी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। लबासना में आर्चरी की सभी एक्टिविटीज हैप्पी वैली ग्राउंड में आयोजित होती है। नंबर 1, फॉरेन स्टडी टूर। दोस्तों, लबासना में ट्रेनिंग के वक्त IAS ऑफिसर ट्रेनीज को फॉरेन स्टडी टूर पर भी भेजा जाता है। ऑफिसर ट्रेनीज को सिंगापुर, वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देशों में फॉरेन स्टडी टूर पर भेजा जाता है। IAS ऑफिसर ट्रेनीज को ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग देशों में स्टडी टूर के लिए भेजा जाता है। फॉरेन स्टडी टूर 7 से 10 दिनों की अवधि का होता है। फॉरेन स्टडी टूर के वक्त ऑफिसर ट्रेनीज उस कंट्री की कई सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का दौरा करते हैं। इस तरह से ऑफिसर ट्रेनीज को यह जानने और समझने का मौका मिलता है कि उस डेवलप्ड कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अपना काम करती है। लबासना पहुंचने पर सभी ऑफिसर ट्रेनीज को अपना फॉरेन स्टडी टूर पेपर सबमिट करना होता है। इस पेपर में ऑफिसर ट्रेनीज को यह हाईलाइट करते हुए लिखना होता है कि उन्हें उस कंट्री में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था सबसे अच्छी लगी और उसे भारत में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।